हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, पतिव्रता स्त्री की आपने प्रशंसा की है, अब उसके लक्षण भी कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, श्री नारद जी के पूछने पर श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हैं। पति नीच स्वभाव का हो, रोगी हो, क्रोधी, शराबी, बूढ़ा, मूर्ख, गूंगा, अंधा, बहरा, भयानक दिखने वाला, निर्धन, कंजूस, कायर, चाहे पर स्त्री लंपट ही क्यों ना हो। साध्वी स्त्री को उसे देवता मानकर शरीर मन वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा करनी चाहिए। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर गृह कार्य न करे। काम, क्रोध, लोभ एवं अहंकार त्याग कर पति की सेवा करे। अन्य पुरुष कामार्थ होकर बुरी निगाह से देखे, छुए, तब भी अपने मन में विकार न आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने 1000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करती है। किसी अन्य पुरुष के रूप, धन, गुण आदि पर जो स्त्री मोहित होकर अपना धर्म नहीं त्यागती, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता, गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन के उपरांत ही भोजन करे, दुख में दुखी, प्रसन्नता में प्रसन्नता अनुभव करे। विदेश जाने पर श्रृंगार ना करे। पति के सोने के बाद ही सोए और उसके जागने से पहले शैया त्याग दे। सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करे, वह सती स्त्री पूजनीय होती है। पति के बाहर से आने पर द्वार पर आकर स्वागत करे। गृह स्वामी को उसके घर खर्च को जो धन दे, उसी में गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह भी करे, वह उत्तम स्त्री है। किंतु जो दान को धन दे, उसमें से कुछ ना बचाए। पति आज्ञा के बिना अपने संबंधियों को कोई वस्तु ना दे। पतिव्रता स्त्री दूसरों से ना बोले, संतोष करे, अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ना खाए उसे खाना, सती सर्वथा त्याग कर दे। अपना श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन, भंजन आदि पति की प्रसन्नता के लिए। ऋतुघातनी और तीसरे दिन धोबिन रह चौथे दिन शुद्ध होती है, उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे और स्नान आदि करके पवित्र हो जाए। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखे, पहले सूर्य के दर्शन करे। पंचामृत पीवे और केवल दधु का ही सेवन करे। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्र आभूषण पहनकर पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्नचित रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध पवित्र रहे तथा गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत भी ना करे। ऐसी स्त्री श्रेष्ठ पुत्र का लाभ करती है और ऐसा ना करने से गर्भ गिरने की शंका रहती है। अपने से अधिक गुणों वाली सोत को ना त्यागे। ईर्ष्या और क्रोध होने पर भी उससे लड़ाई ना करे। अपने पति की बात आदर से सुने और बात ना काटे। भोग के निमित्त पति उत्कंठा से बुलाए तो हंसती हुई जाए। पति के गाने से प्रसन्न हो, लड़ाई झगड़े की बात ना करे। दुखी होने पर भी ऊंची आवाज़ में ना रोए, कभी पति को कोसे नहीं। भाई बहनों के घर जाने पर भी पति से आज्ञा लेकर जाए। विदेश जाते हुए पति को टोके नहीं। उसके पीछे से सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार न करे और सादा जीवन बिताए। पर पुरुष से हंसी मजाक ना करे। अकेले तथा एक वस्त्र में ना घूमे। पति के बुलाने पर स्त्री को चाहिए कि वह हंसकर शीघ्र पहुँचे। स्वामी पर कहने पर ही उसके समीप बैठे। पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करे। कहीं अकेले ना जाए, नग्न स्नान ना करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री से बात ना करे। ओखल, मूसल, देहली, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर पतिव्रता ना बैठे। तीर्थ स्थान करने के लिए तीर्थ में ना जा सके तो अपने पति के चरणों को धोकर ही चरणामृत पान करे। शंकर, ब्रह्मा और विष्णु से भी बढ़कर
सती को उसका पति पूज्य है। जो स्त्री बिना पति की इच्छा के व्रत नियम आदि करती है, वे पति की आयु नष्ट करती हैं और स्वयं भी नरक में पड़ती हैं। जो पति की आज्ञा देने पर भी अकड़ के उसे जवाब देती हैं, वे सती कहलाने योग्य न होकर ग्राम में कुतिया या वन में गिदड़ी होती हैं। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है, वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री विष्ठा भोज्या शुक्री बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत आदि सब कुछ पति ही है। अतः सब कुछ छोड़कर पति के चरणों का पूजन करें। पति के साथ छाया के समान सती को रहना चाहिए। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला अपनी मंत्र शक्ति से बिल में भी सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार यमराज के हाथ में स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों अगर स्वर्ग में भी हों तो निश्चय ही उनका पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी न गूंथे, इससे उसके मृतक पति का बंधन होता है। एक समय भोजन करे, भूमि में शयन करे, पान सुगंधित पदार्थों का सेवन न करे। अपने पति श्वशुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जलदान करे। विधवा स्त्री भी यदि नियमानुसार चले तो पतिव्रता ही कहलाती है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 30वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।